आपने वो डायलॉग सुना होगा कि लोहा गर्म है, ठोक दो हथौड़ा। ये सही करके दिखाया है इम्पा ने, यानी कि इंडियन मोशन पिक्चर एसोसिएशन, जो कि फिल्म निर्माताओं का सबसे बड़ा एसोसिएशन है। इंडियन मोशन पिक्चर एसोसिएशन ये प्रोड्यूसरों का एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा एसोसिएशन है। उन्होंने अभी जो हालात देख के बहुत सही समय पे डिसीजन लिया है और हथौड़ा ठोका है। मेरा मतलब ये है कि उन्होंने एक लेटर लिखा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, जिसमें उन्होंने कई सारी मांगे की है। हालांकि उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री का सहयोग करने की बात की है लेटर में। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के दौरे पे मुंबई गए थे, वहाँ पे वे सुभाष घई से लेके अक्षय कुमार, सतीश कौशिक, अर्जुन रामपाल, काफ़ी बड़े बड़े जो फिल्म मेकर हैं उन लोगों से उन्होंने मुलाकात की। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया कि बातें होने लगी कि बॉलीवुड का डिवाइडेशन होने जा रहा है, और इसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और शिवसेना के नेता संजय राउत ने कई तरह के प्रतिक्रियात्मक बयान दिए। उसके बाद खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कई सारे बयान दे डाले। कांग्रेस, एनसीपी, सब लोगों ने अपने अपने तरह से बयान दिए। अब इस बीच में इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं शिवसेना के जो नेता या फिर महाराष्ट्र की जो सरकार है वो ये कह रही थी अपने बयान में कि बॉलीवुड को हम यहाँ से नहीं ले जाने देंगे, इतनी आसानी से हम इसे नहीं जाने देंगे। तो मौके की नज़ाकत को देख के इम्पा, जो सबसे बड़ी संस्था है प्रोड्यूसरों की, उसने नज़ाकत को, यानी कि समय के नज़ाकत को देखते हुए राष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक लेटर लिखा है, जिसमें इम्पा के जो चेयरमैन है टीपी अग्रवाल, उन्होंने एक लेटर लिखा है। उसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को सशर्त समर्थन देने की बात कही है। इम्पा का लेटर में ये कहना है कि हिंदी फिल्मों का जो मेन कैपिटल मुंबई ही होना चाहिए। एक तरह से उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को समर्थन दिया है, लेकिन कुछ कंडीशंस रखे हैं, क्योंकि उन्होंने समय की नज़ाकत देखते हुए बहुत अच्छे समय पे कंडीशन रखे हैं, और ये कंडीशन हम सब वर्करों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, फिल्म मेकरों के लिए फ़ायदेमंद होगा अगर ये लागू किया जाता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। तो चलिए जानते हैं क्या क्या कंडीशन उन्होंने बताए हैं अपने लेटर में। तो सबसे पहला जो कंडीशन उन्होंने रखा है कि अगर आप नहीं जानते हो तो ये जान लो, अगर आप मुंबई में कहीं भी अगर आप शूटिंग करते हो सार्वजनिक स्थल पे, तो वहाँ पे आपको कई सारे जो डिपार्टमेंट है वहाँ से आपको परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। जैसे ट्रैफिक हो गया, म्यूनसिपालिटी हो गया, फिर गवर्नमेंट का हो गया, मुंबई पुलिस, यानी कि 3-4 जगहों से आपको परमिशन लेना होता है। अगर किसी कारण से आपकी शूटिंग कैंसिल होती है तो काफ़ी उसमें परेशानी होता है, पैसे का लॉस होता है। तो इसलिए सबसे पहले कंडीशन में इम्पा ने यही रखा है कि इसके लिए एक सिंगल विंडो का व्यवस्था किया जाए, जहां पे एक ही विंडो, वहां से सारे परमिशन मिल जाए। तो प्रोड्यूसर होते हैं उनको काफ़ी परेशान होना पड़ता है, सारे जगह मुंबई पुलिस, बीएमसी, ट्रैफिक पुलिस, और वहां पे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इवन कि वहाँ पे रिश्वत तक की बात आती है, कई तरह के अंदर टेबल पैसे की मांग किया जाता है। तो इस सब के लिए सबसे पहले नंबर पे अगर जो डिमांड उन्होंने किया है इम्पा ने कि इसके लिए एक सिंगल विंडो बनाया जाए और इसमें सुधार किया जाए। लेटर में उन्होंने इस डिमांड के साथ आगे ये भी लिखा है कि इसी के कारण जो बड़े मेकर हैं उनको दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है शूटिंग के लिए, या फिर अनदर कंट्री में जाना पड़ता है शूटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे परमिशन का काफ़ी चक्कर होता है और काफ़ी परेशानी होती है। तो पहला उनका डिमांड ये था। दूसरा उनका जो शर्त था कि जिस तरीके से मराठी फिल्मों को जो आर्थिक सहायता दी जाती है, मॉल से लेके हर तरह को उसको जिस तरह की फैसिलिटी दी जाती है, वो फैसिलिटी हिंदी फिल्मों को भी मिलना चाहिए। तीसरी मांग जो लेटर में किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जिस तरीके से मराठी फिल्मों को फिल्म सिटी में, यानी कि गोरेगांव में जो फिल्म सिटी है, वहाँ पे जो उनको जिस रेट में, यानी कि उनको कम पैसे भरने पड़ते हैं शूटिंग के लिए, उस तरीके से हिंदी फिल्मों को भी ये फैसिलिटी दिया जाए। और चौथी जो मांग है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया था कि मुंबई में आप अगर पहली बार आते हो, आपको नहीं पता है, तो वहाँ पे जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, शिवसेना हो, मनसे हो, एनसीपी हो, वो खुद अपना एसोसिएशन
संगठन खोल के रखी है और ये लोग सारे आर्टिस्टों को और टेक्नीशियनों को अपने तरह से कार्ड बना के देती हैं और काम करने के लिए बोलती है कि आप जाओ काम करो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम हैं वहाँ पे। तो लेटर में ये कहा गया है कि ये लोग उनका हितैषी बनने की कोशिश करते हैं और गुंडागर्दी करते हैं और जब चाहें जब इनको दिल आता है तो ये आके शूटिंग को रुकवा देते हैं। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में ये जो हो रहा है इसे बंद होना चाहिए, इस पे एक्शन सरकार को लेना चाहिए। ये सारे मांग किए हैं कि इस तरीके से अगर ये फैसिलिटी हमें दी जाती है तो हम आपके साथ हैं और ये बहुत सही समय है, क्योंकि अभी जिस तरीके से बातें छिड़ी हुई है कि बॉलीवुड का डिवाइडेशन होगा, इधर शिवसेना या फिर जो महाराष्ट्र के नेता है वो ये कह रहे हैं कि हम बॉलीवुड को नहीं जाने देंगे, तो अब ये अच्छा मौका था और इम्पा ने बहुत सही समय पे अपनी मांग को रखा है और इस पे उम्मीद करता हूं कि महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक्शन लिया जाएगा और ये बाकी में जो जिन्होंने मांग है, क्योंकि ये 4-5 जो मांग किया गया है इससे काफ़ी परेशानी होती है, आप शूटिंग पे परेशानी होती है और आर्थिक सहायता जो मराठी फिल्मों को जो फैसिलिटी दी जाती है वो हिंदी फिल्मों को नहीं दिया जाता है। तो कई तरह के जो और भी मांग है, ये सारे मांग अगर इन्होंने किया है और ये सही समय भी था मांग करने का, तो आज देखना ये है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कौन कौन सी मांगे मानी जाती है और उम्मीद करता हूँ कि सारी मांगे मानी जा सकती है। कि कहते हैं कि देश के सबसे बड़ी संस्था, फिल्म प्रोड्यूसरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मोशन पिक्चर एसोसिएशन की मांग को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कब तक स्वीकृत किया जाता है। आप क्या सोचते हो, क्या ये मांग पूरी होनी चाहिए, ये जेन्युइन मांग है? तो प्लीज़ आप भी कमेंट कीजिए ताकि हम सबका कमेंट, हम सबका जो जवाब है ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे वायरल होता है और वहाँ तक पहुँचता है। तो प्लीज़ आप भी कमेंट कीजिए कि क्या ये मांग जायज़ है और इसे पूरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको और भी बॉलीवुड लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलता रहे। और बॉलीवुड में करियर बनाने से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसके सवाल का जवाब भी देंगे। बॉलीवुड से रिलेटेड हर तरह का अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।